जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। दोस्तों, आज के पीपीडीटी का पिक्चर आपने थंबनेल पर देखा और ये पिक्चर देखने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि कुछ लोग इस तरह से बैठे, कुछ नई बातचीत हो रही, कुछ डरे सहमे से बैठे हुए। अभी डरे सहमे से जो बैठे हुए तो आखिरकार इनके बैठने की वजह क्या है, और ऐसा पिक्चर देखने के बाद में आपके माइंड में सबसे पहला थॉट क्या आता है। तो मेरे दोस्तों, आपको बता देता हूं कि जब भी आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आपका पहला जो टेस्ट होने वाला है दैट इज स्क्रीनिंग टेस्ट। उस स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर OIR 1 OIR 2 होगा और उसके बाद में सीधे आप पहुंच जाओगे PPNDT के लिए, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट के लिए। इस पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट के अंदर आपको एक पिक्चर दिखाया जाएगा। अ पिक्चर विल बी शोड टू यू फॉर 30 सेकेंड्स। तो मेरे दोस्तों, इस पिक्चर को आप जब ढंग से देख रहे हो तो इसमें मेरे को अगर छोड़ दिया जाए तो 4 लोग दिख रहे हैं। इन 4 लोगों को देखने के बाद आपके मन में क्या विचार आता है, पिक्चर और थोड़ा सा क्लियर हो जाता है यहाँ पर। तो इस पिक्चर को देखिए बच्चा, तो यहां पर कैरेक्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 लोग हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब हुआ क्या है भाई, ये 3 लोगों के बैठने की स्टाइल थोड़ी सी जुदा है, पर चौथा व्यक्ति एकदम कंफर्टेबल मूड में बैठा हुआ है। तो समझ में क्या आ रहा है, किसी किसी को ऐसा लगता है कि साहब 2 बच्चे हैं, उन्होंने चोरी कर ली थी तो उनको पकड़ के ले आए और उनको बिठा दिया, उनको डांट रहे, फटकार रहे, समझा रहे। भाई इस तरह की चोरी और इस तरह की अगर स्टोरी हम लिखें, कहीं ना कहीं नेगेटिव बातें वहां पर जाएगी। ठीक है, ये बात तो सच है कि ये थोड़े से अव्यवस्थित तरीके से बैठे हुए, पर क्यों बैठे हैं, क्या हो सकता है, क्यों इनको ऐसा थोड़ी सी डर है, झिझक है, जबकि ये व्यक्ति एकदम कंफर्ट मूड में बैठा हुआ है। तो ये व्यक्ति जो कंफर्ट मूड में बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ ज्ञान की बात जरूर दे रहा है। ये कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा लगता है कि इनका गार्जियन हो सकता है, इनके घर परिवार से संबंधित हो सकता है। तो मैंने यहां देखा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 4। 2 बच्चे जो है वो 16 और 14 साल, 14 और 16 की एज में है। एक व्यक्ति जो है हमारे सामने वो लगभग 40 साल से ऊपर की उनकी उम्र है। ठीक है बच्चों, और ये व्यक्ति जो है हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, 24 मान सकते हैं, 25 मान सकते हैं। तो मैं इस व्यक्ति को अपना हीरो बना रहा हूं। अब इस व्यक्ति को हीरो बना रहा हूं, इन दोनों को ब्रदर बना रहा हूं और ये बंदे को इसका फादर बना रहा हूं। अब इसके शानदार क्या वेल नेटेड स्टोरी बनाता हूं, आपको देखना है। पर एक बात का वादा मुझसे करो, इतने लोग वीडियोस को देखते हो, ये नहीं लिखते कि कौन व्यक्ति कहां से देख रहा है। भाई कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखो कि आप कहां से देख रहे हो और किस एंट्री के लिए आप एसएसबी के लिए जाने वाले हो। मुझे पक्का पता है कि आप ये दोनों बातें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे। और साथ ही साथ अगर हो सके इस तरह के वीडियोस आपको और चाहिए तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत शानदार जानदार वीडियोस अब रोज आने वाले हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, राम वाज ए स्कूल टीचर। राम जो है मतलब कौन, वो 24 साल वाला। राम वाज ए स्कूल टीचर व्हाइल गोइंग टू हिज स्कूल ही saw 2 boys of age 14 and 16। जब वो स्कूल जाता है, अपने स्कूल जाते के समय वो देखा करता है ना, he saw 2 boys of age 14 and 16, 14 साल का एक लड़का है, 16 साल का एक लड़का है। वो देखता है, क्या देखता है कि वो 2 लड़के यूज्ड टू वर्क एट ए कंस्ट्रक्शन साइट। यूज्ड टू की बात हो रही, यूज्ड टू मतलब किया करते थे, मतलब उसने कम से कम 10-20 बार देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट पर ये दोनों लड़के काम करते हैं। ठीक है बच्चा, he thought at the usual time of school they are working, है ना। उसने सोचा कि भाई ये तो यूजुअल टाइम ऑफ स्कूल है, जनरल इस टाइम पर स्कूल लगते हैं, लड़के कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या कर रहे हैं। तो ही डिसाइडेड टू टॉक टू देम, उसने विचार किया कि मुझे इनसे बात करना चाहिए। ठीक है बच्चा, ही टॉक्ड देम एंड फाउंड ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली दे यूज्ड टू वर्क, है ना। पारिवारिक की आर्थिक स्थिति की वजह से उनको कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना पड़ता था। वो अपने स्कूल्स में रेगुलर नहीं जा पाते थे, या फिर हो सकता है उन्होंने स्कूल बंद कर दिया हो। ठीक, तो यूज्ड टू वर्क। राम वेंट टू देयर होम, राम उनके साथ कहता है चलो भाई तुम्हारे घर चलते हैं। जनरली यही होता है, जिस बस्ती के बच्चे आसपास कहीं काम कर रहे हो तो उनके घर भी कहीं ना कहीं पास में होते। तो राम ने क्या किया, राम उनके घर गया, टॉक्ड टू देयर फादर, उन दोनों बच्चों के पिताजी से बात की, एंड कन्विंस हिम फॉर देयर स्टडीज, और उनको कन्विंस किया कि भाई देखो घर की माली हालत खराब है, होने दो, पर इनको पढ़ने लिखने दो। ठीक है, तो उसने उनको फादर को कन्विंस कर लिया राम ने कि भाई इनको पढ़ने दो, एंड सजेस्टेड दैट दे कैन गेट मेनी अपॉर्चुनिटी, है ना, 10th ऑनवर्ड्स की 10वीं से ही इनके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। आर्मी में भी हो सकती है, नेवी में भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, कैन ऑल्सो बिकम अग्निवीर, ये बच्चे अग्निवीर भी बन सकते हैं। ठीक है, ही आस्क्ड बॉयज अबाउट देयर प्रीवियस क्लासेस, कि भाई बताओ कहां तक पढ़े हो, कौन सी क्लास तुमने की है। वन वाज इन 9th एंड अनदर वाज इन 11th, एक 9th में था और एक 11th क्लास में था। He started guiding them, राम उनको गाइड करना स्टार्ट करता है। Along with school for अग्निवीर, है ना, स्कूल के साथ साथ वो उनको अग्निवीर के बारे में तो बता ही दिया था उसने, और भी ठीक से गाइड करता है। आफ्टर स्कूल टाइम दे प्रिपेयर्ड फॉर इट,
स्कूल की टाइमिंग के बाद वो बंदे जो है अपने अग्निवीर की एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं। और क्या होता है, राम परचेज्ड बुक्स फॉर देम, राम उनके लिए बुक भी खरीदते हैं, भाई ये बुक लो, इन बुक से अपनी अग्निवीर की तैयारी करो एकदम जबरदस्त तरीके से। एंड वाज इन कॉन्टेक्ट विद देम, और वो राम उनके लगातार कॉन्टेक्ट में था। बोथ डिड वेल, दोनों ने बहुत ही अच्छा किया। एंड सिलेक्टेड फॉर अग्निवीर, वो अग्निवीर के लिए सिलेक्ट भी हो गए। भाई 10वीं तो पास हो ही गए, एक तो ऑलरेडी 10th पास था ही था, दूसरे ने 9th के बाद 10th कर लिया, अच्छा किया, और दोनों अग्निवीर के लिए सिलेक्ट हो गए। राम वाज वेरी हैप्पी, राम इतनी मदद करके बहुत ही खुश हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, कहां तो पिक्चर को देखने के बाद आपको लगा था कि हो सकता है शायद चोरी करके आए हों, कोई डांट फटकारने के लिए यहाँ इनको बिठाया होगा, और कहां आपने एक व्यक्ति, एक परिवार जिसका परिवार बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में था, उसको वहां से निकाल करके आपने उसको सही मुकाम पर पहुंचा दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर ये पीपीडीटी आपको अच्छी लगी हो, इसी तरह के और भी वीडियोस चाहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।